राजमहल में खंडहर में बहुत सारे कबूतर रहते हैं और जो भी लोग अगर यहाँ पर कबूतर चुराने आते हैं तो उसका यहाँ पर जो है मौत हो जाती है। अभी के आधुनिक समय में अगर बात राजा या किसी बड़े जमींदार की जाए तो लोगों को ये जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आखिर पहले के ज़माने में जो राजा महाराजा रहते थे या फिर जो बड़े तबके के ज़मींदार होते थे उसका जीवन यापन किस तरह से व्यतीत होता था और किस तरह से वो एक बड़े से यानी कि एक बड़े से जगह पर जो है अपना राज्य स्थापित करके रखते थे। तो ये सब जानने के लिए आधुनिक युग के जो भी लोग होते हैं उसको इस बात को जानने के लिए काफ़ी उत्सुकता हो जाती है। और इसको लेकर आज हम अपने सभी दर्शकों को पुराने ज़माने में राजा महाराजा किस प्रकार से रहते थे, उनका जीवन यापन किस तरह से होता था या फिर बड़े बड़े जमींदार भी किस तरह से रहते थे और उसका घर कैसा होता था और पुराने ज़माने में बड़े बड़े राजमहल किस तरह से बनाए जाते थे, तो ये कुछ अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप दर्पण लाइव टीवी समाचार देख रहे हैं और अभी मेरी मौजूदगी पश्चिम बंगाल में है और ये पश्चिम बंगाल का उत्तर दिनाजपुर जिला है और अभी हम यहाँ मौजूद है और आप मेरे पीछे ये पुराना खंडहर देख रहे हैं। ये खंडहर आज से लगभग 200 साल पुराना, यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि आज से लगभग 200 साल पुराना है, लेकिन इतने पुराने होने के बावजूद इन लोगों के पास इसका कुछ खास जानकारी नहीं है। और हाल में ही 2011 में पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको सरकारी विरासत घोषित किया है और हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पुराने ज़माने में किस तरह से जमींदार और राजा के बड़े बड़े महल होते थे। हम इसके अंदर जाकर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरुआत सबसे पहले हम इस राजमहल के उस जगह से करते हैं जहाँ पर इस राजमहल में जो भी रानियाँ रहती थी, तो पहले के ज़माने में उन लोगों को नदी में नहाना काफ़ी पसंद था और ये पूरा का पूरा राजमहल एक नदी के किनारे बसा हुआ है जिसका तस्वीर आप देख रहे हैं और नदी के जस्ट बगल में सटा हुआ ये राजमहल है और इसी राजमहल में राजा रहा करते थे। और ये राजमहल पूरी तरह से चारों तरफ से मुख्य द्वार इसमें बनाया गया है और ये वो जगह है, मेरे पीछे ये महल है और ये वो सीढ़ी है और इसी सीढ़ी से उतरकर जो रानी थी तो वो नदी में नहाने के लिए जाती थी। पहले के ज़माने में राजा महाराजा बड़े बड़े ज़मींदार ख़ास तौर पर अगर पशु पालते थे तो उनको जो है खूंखार पशु बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ के जो भी राजा थे तो वो यहाँ पर जो है पशु को भी पालते थे और वो खास करके यहाँ पर बाघ पालते थे और बाघ को रखने के लिए इस तरह से द्वार बनाया गया है राजमहल के नीचे और यहाँ पर वो बाघ रखा करते थे। अभी मैं इस राजमहल के दूसरे द्वार में हूँ और यहाँ ऐसा बताया जाता है कि इतने बड़े राजमहल के ज़मीन के नीचे भी एक दूसरा महल था जिसे कि अभी सुरक्षा लहजे को ध्यान में रखते हुए बंद कर दिया गया है, क्योंकि पुराने ज़माने में बड़े बड़े इमारत बनाए जाते थे और उसमें जैसे कि अभी लोग बड़े बड़े रड का इस्तेमाल करते हैं और कई तरह के मसाले का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि भवन जो है काफ़ी मजबूती से तैयार होते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में कुछ अलग ही तरह से बड़े बड़े महल बनाए जाते थे। जैसा कि आप अभी भी देख सकते हैं कि इतने बड़े महल में सिर्फ आपको ईंट और सीमेंट के अलावा और कोई वैसा कुछ सामग्री नहीं मिलेगा, तो जिसको कि अभी के समय में सुरक्षित नहीं माना गया है, जिसको लेकर अभी जो है इसके जो ज़मीन के जो नीचे जो महल है उसको बंद कर दिया गया है। अब चलिए आपको हम अंदर का दृश्य दिखाते हैं कि क्या कुछ राजमहल में क्या कुछ और है इसके अंदर। आइए दिखाते हैं आपको। बड़े बड़े राजमहल होते हैं जहाँ पर लगभग 200 साल 250 साल तक लोग नहीं रहते हैं, तो वैसे जगहों में जो है आमतौर पर जो काली साया होते हैं उसका प्रकोप बढ़ जाता है और कुछ ऐसा ही स्टोरी इस राजमहल का है। और यहाँ के जो लोग हैं वो बताते हैं कि शाम होने के बाद यहाँ पर जो है काली शक्ति जो है उग्र हो जाती है और यहाँ पर ऐसा मानना है कि इस राजमहल में खंडहर में बहुत सारे कबूतर रहते हैं और जो भी लोग अगर यहाँ पर कबूतर चुराने आते हैं तो उसका यहाँ पर जो है मौत हो जाती है। हालांकि हम आपको ये दिखाने का प्रयास नहीं करते हैं कि इसमें काली साया है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि इसमें भूत प्रेत का साया है और लोग यहाँ पर शाम आने से बचते हैं और हमें भी यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हम जब यहाँ आए तो काफ़ी लेट हो चुका था। और यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों ने हमें शाम के वक्त यहाँ पर घुसने से रोका और उन्होंने बताया कि संध्या समय में यहाँ घुसना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, लेकिन हमने थोड़ा सा रिस्क उठाया आपके लिए और इस राजमहल का आपको कुछ दिखाने का प्रयास किया। लेकिन जब हम अंदर जाने का प्रयास किए हम लोगों ने
तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें मना किया और इसके अंदर घुसने से मना किया, कहा कि आप इस तरह का रिस्क ना लें, क्योंकि ये पूरी तरह से भूतिया जगह है और संध्या पर शाम होने के बाद यहाँ पर बिल्कुल ना आए। और वैसे आप दिन में किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हम इस वीडियो में किसी तरह से अंधविश्वास का जो है अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया कि ये भूतिया राजमहल है, तो इसीलिए संध्या के समय में यहाँ आने के लिए लोगों को मना ही रहती है। देखिए, आपको इस राजमहल के बारे में एक और बात बता दूं कि इस राजमहल में पूरे के पूरे 101 दरवाजे हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी वर्तमान समय में इस तरह से राजमहल आपको किसी भी जगह पर नहीं मिलेंगे, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये वो राजमहल है जिसको लोग देख सकते हैं। और पुराने ज़माने में राजा महाराजा कैसे रहते थे उसका वो अनुभव जो है ले सकते हैं कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा कैसे रहते थे। अभी हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज हो गया है कि काफ़ी शाम हो चुका है और हम इस राजमहल के बिल्कुल पिछले द्वार पर है और हमें इस राजमहल के भीतर से होते हुए कई सारे ऐसे संकटों को पार करके बाहर जाना पड़ेगा। और ये हमारे लिए ख़तरा भी हो सकता था। यहाँ के लोगों ने हमें रोका भी था कि आप संध्या के समय में इस राजमहल में बिल्कुल प्रवेश ना करें, आपके लिए ख़तरा हो सकता था। और कुछ लोग भी हमने अपने साथ में लिया था, लेकिन वो इस शर्त पर आए कि शाम पड़ने के बाद वो लोग चले जाएंगे, लेकिन वो लोग चले गए। और अभी मेरे साथ मैं और मेरे साथ सिर्फ कैमरामैन बचे हुए हैं। और ये काफ़ी बहुत बड़ा चैलेंज है, अभी खुद इतने बड़े राजमहल को भीतर से यानी प्रवेश करना है और बाहर की तरफ निकलना है और ख़तरा भी हो सकता है। तो आइए प्रयास करेंगे कि सुरक्षित इस राजमहल से निकल जाए और देखते हैं कि कोई इस तरह का विषम परिस्थिति ना हो। और हमें भी यहाँ पर डर लग रहा है कि इस तरह से घने घने जंगल है और इस महल के बारे में बहुत सारे काली साया भूत प्रेत का किस्सा भी है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमको अपना सुरक्षा मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से निकलना पड़ेगा। काफ़ी सुनसान जगह है ये और ख़तरा भी हो सकता है किसी तरह का, तो काफ़ी जोखिम भरा कार्य है और निकलने में जो है किसी तरह का घटना भी हो सकता है। तो कोशिश करेंगे कि सुरक्षित यहाँ से निकल जाए। आइए कोशिश करते हैं। इस तरह से यहाँ के जो जंगल होते हैं इसमें जानवरों का खतरा बना रहता है, सांपों का खतरा बना होता है। और इसके अलावा जो यहाँ के लोगों ने बताया कि भूत प्रेतों का खतरा वो सबसे बड़ी खतरा है। तो कोशिश करेंगे, अभी हम लोगों को इस मुख्य द्वार से प्रवेश करना है और काफ़ी चैलेंज भरा ये काम है। तो कोशिश करेंगे, भगवान से चाहेंगे कि सुरक्षित यहाँ से निकल जाए। और अपने सभी दर्शकों के लिए ये हम खतरा उठा रहे हैं। आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक करें। फाइनली हम किसी तरह इस राजमहल को पार कर गए हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा था। और मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो में किसी तरह से अंधविश्वास का जो है अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया गया है और जो इस राजमहल का असलियत था वो हमने दिखाया है। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नमस्कार।